तहसील कोटा का ये इलाका है। सालग्रां इसको कहते हैं, क्यों जी? ये सालग्रां का एरिया ना? सही। और यहाँ से हम लोग गए थे सामने, ये जो आपको पुल दिखाई दे रहा है, इस पुल के ज़रिए हम गए थे जी, वो जो सामने एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। और ये है जी आज़ाद कश्मीर का इलाका। हमने वहाँ चाय पी और चाय पीने के बाद अब हम जा रहे हैं जी वापस लड़ी की तरफ जाएंगे और वहाँ हम रुकेंगे थोड़ी देर, कुछ खाएंगे, वहाँ कुछ आराम करेंगे, फिर उसके बाद ब्लॉग को क्लोज़ करेंगे। तो मंज़र देखें आप यहाँ से, खूबसूरत दरिया का, ब्यूटीफुल। जी नाज़रीन, अभी हम सालग्रां में हैं। ये बहुत खूबसूरत गांव है और इस गांव में ये मस्जिद भी हमें दिखाई दी, इंतहाई खूबसूरत। और हमें इल्म हुआ है जी, इसका पता चला है जी कि ये सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है ये। वाह भाई वाह, खूबसूरत। इसका नाम क्या है जी? इस्लामाबाद मस्जिद। इस्लामाबाद मस्जिद। अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर की सूरत हाल। सुभान अल्लाह। यहाँ से बाहर का मंज़र आपको दिखाता हूँ। परिंदों की आवाज़ें चारों अतराफ खूबसूरत, और यूँ लग रहा है ये हमें खुशामदीद कह रहे हैं। ये जो सामने पहाड़ है ये है जी आज़ाद कश्मीर का। इस पहाड़ से भी थोड़ा सा आगे कश्मीर की हदूद, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल। ये सामने एक नदी बह रही है, लेकिन इसमें अभी पानी बहुत कम है। ये खूबसूरत सालग्रां, और वो जिस पुल के पास हम गए थे उस पुल का नाम भी इसी मुनासिबत से है। जी नाज़रीन, इस मस्जिद से हम लोग अब चलेंगे जी लड़ी गांव की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये है जी सालग्रां। बहुत ही खूबसूरत इसकी लैंडस्केप है। अगर आप इस तरफ देखें तो आपको खूबसूरत पहाड़ दिखाई देंगे, और ये पहाड़ भी सरसब्ज़ व शादाब हैं। चारों तरफ कोयल के कूकू की आवाज़, और इस गांव की जो लुक है वो कश्मीर के जो सैंसा तहसील है वहाँ की है। वहाँ मैं गया था 6 माह कबल, तो वो गांव भी बिल्कुल इसी तरह की लैंडस्केप है उसकी। ब्यूटीफुल। नाज़रीन, इस जगह हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े चीड़ के दरख्त हैं और साथ एक नदी बह रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये देखें जी कितनी बड़ी चट्टान है, और इस नदी की मैं बात कर रहा था आपसे। पानी तो इसमें ना होने के बराबर है, लेकिन जितना भी है वो बहुत साफ शफाफ है। तो नीचे जाके देखते हैं ये कितना साफ पानी है और ये कहाँ से आ रहा है। वाह जी वाह। ये है जी पुल, और इस पुल के नीचे है ये नदी। हम अपनी लैंग्वेज में इसको कस कहते हैं। और ये देखें, साफ सुथरा पानी लेकिन बहुत कम है, और ये इस तरफ को जा रहा है पानी। नाज़रीन, ये देखें पत्थर हैं, हज़ारों पत्थर, लाखों पत्थर,
और इन पत्थरों के नीचे ये देखें, इनके बिल्कुल नीचे से ये पानी निकल रहा है, ये देखें। और ये लगातार 24 घंटे ये पानी निकल रहा है और फिर यहाँ से ये फर्दर इधर नीचे की तरफ जा रहा है। और उसके बाद इस पुल से गुज़रकर वो सामने जो मैंने आपको पानी दिखाया था ये उसमें शामिल होता है, फिर वहाँ से ये फर्दर आगे अपना सफ़र शुरू करता है। ये है जी नदी का किनारा और पानी देखें कितना तेज़ी से ये निकल रहा है। ये चट्टान बहुत बड़ी और फिर ये पानी इस जगह पे आ रहा है, यहाँ से ये फर्दर आगे जा रहा है यहाँ से। और ये खड़े हैं जी उस्मान मुग़ल। तो चलें जी चलते हैं। चलो जी चलते हैं जी। नाज़रीन, इस जगह एक दरगाह है, यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। एक तो प्यास लग रही है और दूसरा ये है कि थोड़ी देर सस्ता लें। इसी जगह से एक बैल पानी पी रहा था, तो उस वक़्त मैंने मुनासिब नहीं समझा कि यहाँ उसको डिस्टर्ब करूँ। हा ये माशाल्लाह, बहुत ठंडा पानी, बहुत साफ शफाफ। वाह, मैं कहता हूँ जी आपकी सोच है कितना ठंडा और कितना साफ है। ये देखिए, इस दरगाह के साथ ही पहाड़ है और उस पहाड़ से ये पानी निकल के यहाँ आ रहा है। सुभान अल्लाह। मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा, दिल करता है पीता ही रहूं। ये देखिए, फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए नाज़रीन, ये सामने दरगाह है। यहाँ के मकामी लोग बता रहे हैं जी ये बैठक है किसी फ़कीर की। इसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा पेड़ मुझे दिखाई दिया और इसके ऊपर आप देखें जनाब, फिग्स की भरमार। वाह ब्यूटीफुल। ये जितना भी दरख्त है इसकी हर शाख जो है वो इस फ्रूट से भरी हुई है। यहाँ से देखें आप, ऊपर तक आप जहाँ भी निगाह दौड़ाते हैं, वाह 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 वाह। इतनी फिग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जी, अपनी लाइफ में। इतना बड़ा पेड़ और उस पेड़ के ऊपर इतना ज़्यादा फल, और ये फल मनों के हिसाब से है। ओहो हो, सुभान अल्लाह। इस परिंदे की आवाज़ की वजह से मैं खामोश हो गया। बहुत ही सुरीली आवाज़ थी इसकी। इसको अभी हम खा नहीं सकते, उसकी रीज़न ये है कि कच्ची है फ़िलहाल। यहाँ मैंने एक और चीज़ का मुशाहिदा किया, वो भी दिखाता हूँ आपको। शहद की मक्खियाँ क्या कर रही हैं वो दिखाते हैं जी आपको।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं जी लैड़ी ब्राह्मणा, और इस गांव की जो खसूसियत है वो ये है कि 1947 से पहले यहाँ बहुत ज़्यादा हिंदू आबाद थे। मुग़ल साहब, आपने मुझे भी बताया जी कि ये लैड़ी ब्राह्मणा है और सामने एक और ढोक है, उसका नाम है लैड़ी मुसलमाना। जी ओके, इसका मुझे बताइएगा कि उधर मुस्लिम रहते थे या क्या सीन था? जी इसी तरह था कि कहीं भी आप देख लेना पाकिस्तान में, पोठवार में ख़ासकर जी कि उनकी अपनी अपनी आबादियाँ थी। सही, हिंदू सिख अलग अलग उनके मोहल्ले थे, गाँव थे, ढोकें थी। सही है। तो इसी तरह यहाँ भी जो है वो इनकी आबादी ज़्यादा थी, इसलिए इनको लैड़ी ब्राह्मणा कहा गया। अभी भी यहाँ पे जो मेरे ख्याल में पता जो लिखते हैं लोग अभी भी वहाँ लैड़ी ब्राह्मणा ही लिखते हैं उसको। सही। पुराने आसार भी थे कोई नहीं भी, जिसे दूर दूर तक ज़्यादातर आबादी जी है वो नवी आबादी है, नवे मकान में दिसने पे पुराना कोई घर नहीं दिसया, नहीं तो मैं ज़रूर उत्थे गच्छा। जिस जाई मैं खलता जी, इत्थे एक बहुत बड़ा एक बोड़ी ना दरख्त है और नाल ही एक तालाब है। ये तुस आखी सकने हो जी कि कम अज़ कम 500 साल पुराना ये बूटा उसी ये बोड़ी ना। इस तरह ये जी बन है, ये भी जी है, ये भी बहुत पुरानी है। इसने सामने भी बहुत सोहना जहा खूबसूरत जहा जो है ना वो बूटा लगा। जी नाज़रीन, मैंने ये कहा है जी कि ये 500 साल पुरानी ये बोड़ है, बोड़ का दरख्त है, और साथ ये तालाब भी कह लें उतना ही पुराना है। उस ज़माने में यहाँ इस तरह के तालाब हुआ करते थे, बड़े बड़े बरगद के दरख्त हुआ करते थे, इसके किनारे लोग बैठते थे, पानी में नहाया करते थे, इस पानी को यूटिलाइज़ किया करते थे। तो बातें बहुत सी हैं जी करने वाली। कभी ज़िंदगी रही तो इस गांव के अंदर भी जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी व्लॉग को करना चाहिए क्लोज़। असर का वक्त हो चुका है, अजानें भी हो रही हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।